सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु स्वरूप साहिब संगे परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। अति सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान योग कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन, पेज नंबर 353। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन्हि। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम कलनुभय सुन्दधनम। सोहम सुरति समापतम गगल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य। तम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लेव लाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारे तन्मन्नर पोषीसम। भक्ति मुक्ति भंडारे सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे। पूजयादि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा बल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे 86 उतरे बहुजल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे 86 उतरे बहुजल पारा। कटे यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अतिशयत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगत भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि हैं गंदा सब संसार। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन, पारक के अंक सरलाद। और इसमें हम देख रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार से उस समय पे परमात्मा कबीर जी वहाँ पर धर्मदास जी को ज्ञान चर्चा वहाँ पर करते हैं। परमात्मा किस प्रकार से धर्मदास को अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेते हैं। आइए उसी में हम आगे देखते हैं ये सत्य कथा। आइए देखते हैं परमात्मा कहते हैं पेज नंबर 353 पे। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हम देवल अर्थात मंदिर व धामों की पूजा ना तो करते हैं ना ही करने की राय लेते हैं। हमने तीर्थ आदि की क्रिया शुरू नहीं की, कबीर परमेश्वर जी ने और बताया। अब आगे देखते हैं पारक के अंकवाणी नंबर 1063 से 1096 या 1063 से 1096। यो रंग रास बिलास हमारा हमरी योनि सगल संसारा। हम ज्ञानी हम चातुर चोरा हमी 10 सिर का सिर फोड़िया। वृतासुर जब वेद सुधा चुराए हम ही बरहा रूप धरी आए। हम हिरणा कुछ उधर बिहंडा नरसिंह रूप गाज नौ खंडा। जब प्रहलाद अग्नि में डारे हम हिरणा कुछ उधर बिदारे। जब प्रहलाद बंदिया खम्बा हम नरसिंह रूप धरे प्रचंडा। हम सुरपति का राज दिगाए हम ही बलि के द्वारे आए। हम ही त्रिलोकी सब मापी तास डरे बलि तन मन कांपी। अब परमात्मा इसके सरलात में देखिए, सरलात में भी लिखे परमात्मा ने 1063 से 1096 तक। आइए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है।
दोहा। विष्णु को दीन बढ़ाई हम पूर्ण करतार, गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमार। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की अजब गजब लीला। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से परमात्मा आगे और लिखते हैं। हम बाहर हम भीतर बोले, हम ही अनंत लोक में डोले। हम नहीं ग्रहचारी हम नहीं उदासी, ना हम बैरागी नहीं सन्यासी। हम नहीं मुग्ध ज्ञान गण सारा, हम नहीं करता चार विचारा। हम पूजा हमरी सेवा, हम नहीं पाती तूरत देवा। हमरी पूजा हमरी सेवा, हम नहीं पाती तूरत देवा। हम नहीं घंटा ताल बजावे, धोखा जोश और किस लावे। नहीं हम नहीं जड़ जूनी जड़ाए, हम ही चेतन होकर आए। हम ज्ञानी हम नहीं मुग्ध मवासी, हम ही ख्याल रचा 84। हमसे ही काल कर्म कर तारा, हम नहीं मारे हम रहे न्यारा। हम नहीं मारे हम रहे न्यारा। हम नहीं दोष अदोष लगावे, हम नहीं अनंत लोक बरमावे। हम नहीं गाड़न फूक न जाही, हम नहीं चार त्याग में आही। ओए होए। हम ना रोवे हम ना शोक संतापम, हम ना मुए जपे जपा जापम। हम नहीं कर्म कांड व्यवहारा, हम नहीं पाहन पूज विचारा। जल थल जूनी जीव में सब घट मोहि मुकाम, चार वेद वर्णन करे हमरा नाम और गाम। हम नहीं काल काल में हम नहीं नाश काल में आवे। हम नहीं 14 भवन रचाए, गलप करे एक माया मेरी। सो तो सत्य पुरुष की चेरी। ओए होए। कल्प करे एक माया मेरी, सो तो सत्य पुरुष की चेरी। ताकि कल्प शुरू जो होई, अनंत लोक रचिता ना गोई। अनंत लोक ब्रह्मांड कटाचम, ऐसी कल्प करे मन साचम। अनंत कोटि विष्णु शंकर और ब्रह्मा, नारद सारद और विश्वकर्मा। कामधेनु कल वृक्ष कलावर, एक नाद जहाँ पंच मुंजाम्बर। छठा मन भैरव भरमाया, पांचों गैल 25 लगाया। तास बारिजा अनंतम, कैसे भेटे सदगुरु संतम। परमात्मा हम आगे देखिए क्या लिखते हैं। और निज रूप निरंतर न्यारा, वस्तु अल्प और बहुत पसारा। वस्त अल्प नहीं पावे भाई, कोटिक ब्रह्मा गए बिलाई। कोटिक शंकर गए समूलम, कैसे पावे बिना स्थूलम। अधर विदेही अचल अभंगी, सबसे न्यारा सब सत्संगी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की, जो बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के बंदीछोड़ सब स्वरूपी सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दोहा। बेचन गुंचन तामनम है निर्मूलम निर्माणम, गरीबदास जिंदा कहे अवगत पद परवानम। वेद कतिम ना जाको पावे, ठार पुणन गाथा नित गावे। जन सिरजे पुरुष और नारी, जाको खोज रहे त्रिपुरारी। शब्द स्वरूपी सब घट बोले, प्रगट देख नहीं और प्रगति देख नहीं बोले। सनक सनंदन ब्रह्मा था के, अनंत कोटि शंकर पड़ी बाके। निर्णय कीन न कीना भाई, विष्णु कोटि गए दुनी कोटि विष्णु गए दुनी रचाए। कित से बीज पान फल मोरा, अनंत कोटि जहाँ बीज बिजौरा। बह निर्गुण निज बीज निशानम निशानी। अलप रूप रत्न अलप रूप नित रहे अमानी। अलप रूप अर्थात साहिब सर्वंगी जो कभी न मरता, उसको अलप रूप कहते हैं। सतपुरुष रूप कहा जाता है। सतपुरुष अर्थात अलप। कुंडल नाद मुकुट नहीं माला, पद बहुरंगी वर्ण विशाला। चतुर्भुजी नहीं अष्ट अनादम, सहस बुझा कोई जाने साधम। शंख बुझा परिशंख समूलम, जाका उद विमानम शूल झूलम। नारद सारद महिमा गावे, अलफ रूप को सो नहीं पावे। ओए होए। अलफ रूप है हमरा अंगा, जहाँ अनंत कोटि त्रिवेणी गंगा। ओए होए। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी को जय। अलफ रूप है हमरा अंगा, जहाँ अनंत कोटि त्रिवेणी गंगा। अब दोहे में देखिए क्या लिखते हैं परमात्मा। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधन। गरीबदास जिंदा कहे शब्द सत्य परमाण।
शब्द ही शब्द रहेगा भाई, दुनी सृष्टि सब पर लो जाई। चलसी गच मच कूरम्बा, चलसी दौल धरणी अठ खम्बा। ओए ओए, 8 खम्बा मतलब 8 दिशाएं, 10 दिशाएं जो भी इस प्रकार की वो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं। चलसी सूरज पताल समूलम, चलसी चंद सूर दो फूलम। जय आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट श्वासा। चले भिस्त बैकुंठ विशालम, चलसी धर्मराय जमशालम। पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुनी धर्मदासा। चले इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चली साजा। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम नहीं चले पद परवानी। शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, हम न चले चली हैं संसारा। ओए होए, शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, हम है न चले हैं शासा। जल तरंग जल में मिल जाई, अवगत लहरी लीन पद झाई। जिन अरे होए, परमात्मा ने क्या कलम तोड़ यहाँ पर वाणियाँ लिखी हैं, खुद की ही वर्णा पर वर्णन सिर्फ परमात्मा ही कर सकते, उसके अलावा किसी भी औकात नहीं है इसकी कि वो उसको वर्णन करके लिख सके, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी है भाई साहब। सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं, परमात्मा ही समझ सकते हैं, परमात्मा ही समझा सकते हैं। जल तरंग जल में मिल जाई, अवगत लहर लीन पद झाई। जिंद कहे सुनियो धर्म निनागर, लहर मिलत है सुख के सागर। लहर बिनी वो बान बिजोगम, पल पल रूप माया रस भोगम। वह उद्गार निश हुई जाए, सुख सागर सो अमर रहाई। हमें अमर लोक के वासी, सदा रहे जहाँ पुरुष विनाशी। ओए होए, अगमनाद अधर्मे नराकार निजनेश, गरीबदास जिंदा कहे सुनो धर्म उपदेश। अब परमात्मा ने देखिए इसको कितनी शॉर्ट में लिख दिया हुआ है, बाकी परमात्मा राजा कर रहे हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसमें परमात्मा क्या लिखते हैं। आइए अपने कर कमलों से परमात्मा ने जो यहाँ पर एक प्रकार से एफिडेविट दे दिया हुआ है, आइए फिर से क्यों से एफिडेविट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। परमात्मा क्या लिखते हैं। लेखक तथा सरलाद करता संत रामपाल दास। संत गरीबदास जी की महाराज की वाणी के सरलाद का कुछ अंश संत रामपाल दास, परमात्मा दासों के दासों का भी रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं पारक किंकिणी वाणी 1063 से 1096 के सरलाद परमात्मा क्या लिखते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, मैंने ही गुप्त रूप में 10 सिर वाले रावण को मारा। हम ही ज्ञानी हैं, ओए होए, हम ही ज्ञानी हैं, चतुर भी हम ही हैं, हम ही हैं। तो जो भाई साहब चतुर कौन है, वो सदगुरु रामपाल विद्वान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शुद्ध स्वरूप साहिब सुरभंगी अनामय पुरुष क्या है, चतुर हैं भाई साहब। क्योंकि उनने सारी सृष्टि रचना करने में बहुत, क्या चतुर नहीं कह सकते आप, चतुर कह लीजिए या फिर परफेक्शन कह लीजिए, पैशनेट कह लीजिए, ठीक है, पैशन कहिए आप उसको। अब दूसरे लोगों की भाषा में कहा जाए तो परमात्मा ने एक एक चीज़ को बहुत ही संजोकर अपने हाथों से बना दिया। चतुर भी हम ही हैं, चोर भी हम ही हैं, क्योंकि काल के जाल से निकालने वाला स्वयं सत्यपुरुष होता है। ओए होए, स्वयं सत्यपुरुष होता है। और ये सत्यपुरुष काल जाल से निकालने वाले कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्यपुरुष शब्द स्वरूपी साहेब सर्वंगी अनामय पुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। हे मालिक, हम तो क्या ना कर दे मालिक, क्या बताएं, लेकिन ऐसा समय भी आ जाए, कभी ऐसा मौका आ जाए, मुझे मालूम है मालिक आप ऐसा कभी मौका नहीं आने देंगे कि दास आप ऐसी परीक्षा लोगे। बाकी दास तो भैया कुर्बान है मालिक, जो आप बोलो वो कर, यदि जैसा भी हो जाए, जैसा भी उस समय बन गया था, बस सोचूंगा नहीं आगे पीछे मालिक कि क्या होना है मेरा क्या नहीं होना, मेरे को मालूम, कुर्बान हूँ मालिक तेरे ऊपर। अपने को छुपाकर चोरी छुपे सच्चा ज्ञान बताता है। यह रंग रास यानी आनंददायक वस्तुएं भी मैंने बनाई हैं। ओए होए, यह रंग रास यानी आनंददायक वस्तुएं भी मैंने बनाई हैं। सब आत्माओं की उत्पत्ति मैंने की है। कौन कह रहा है ये? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर। वहाँ पर वो खुद बोल रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि सब आत्माओं की उत्पत्ति मैंने की। और ये जिसने लिखा हुआ है वो किसने लिखा है? संत रामपाल दास, लेखक अथवा अलेखक और सरलाद करता। तो लेखक किसने लिखा है? संत रामपाल जी ने भगवान ने अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लिखे हैं। और वो खुद के लिए क्या लिख रहे हैं? सब आत्माओं की उत्पत्ति मैंने की है, जिससे काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न योनियां जीव बनाई हैं।
सब जब जब भक्तों पे आपत्ति आती है नहीं सहायता करता हूँ। अर्थात पूर्ण परमात्मा गुप्त रूप में सबके क्या करते हैं, सबके क्या करते हैं, कार्य संभालते हैं। वृत्तासुर ने जब वेद चुराए थे तो मैंने ही बरहा रूप धरकर वृत्तासुर को मारकर वेदों की रक्षा कर दी। बरहा रूप धरे परवानी। हम लोग असुर निकंदन रमणी में भी गाते हैं। गाते क्या, पढ़ते हैं, मालिक की वंदना करते हैं। भाई साहब गाते क्या है, मालिक की महिमा, उनकी वंदना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं मालिक की। तो परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, वृत्तासुर ने जब वेद चुराए थे तो मैंने ही बरहा रूप धरे परवानी, वृत्तासुर को मारकर वेदों की रक्षा की थी। विष्णु का ब्याह तो नहीं था ये करने का, वृत्तासुर तो विष्णु से मरता भी नहीं। हिरण्यकशिपु को मैंने ही नरसिंह रूप धारण करके उदर फाड़ कर मारा था। हिरण्यकशिपु को मैंने ही नरसिंह रूप धारण करके उदर काटा। नरसिंह रूप धरे गुराया, हिरण्यकुश को मारण धाया। मैंने ही बलि राजा की यज्ञ में 52 रूप बनकर 3 कदम लगाया था, 3 कदम स्थान मांगा था। अब ये बलि राजा की कहानी तो हम जानते हैं किस प्रकार से कथा है। वे लोग कहानी कहते, हम कहते सत्य कथा है। 52 को बलि छली निनान, नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके नौलख मारा दाई। ये भोजन की आरती में, भोग की आरती में परमात्मा ने ये 52 को बलि दिया। हम भोग की बड़ी आरती कहते, तब भोजन के अंत में जो किया था उसमें क्या, मैंने ही बलि राजा के यज्ञ में 52 रूप धरकर 3 कदम डंग स्थान मांगा था। सुरपति के राज की रक्षा की थी। ओए होए, सुरपति अर्थात उस समय इंद्र की राज की परमात्मा ने क्या करी थी, रक्षा करी थी। महिमा विष्णु की बनाई थी। इंद्र ने विष्णु को पुकारा था, विष्णु ने मुझे पुकारा, तब मैं गाया था। ओए होए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बात परमात्मा क्या कहते हैं यहाँ पर कि महिमा विष्णु की बनाई थी। इंद्र ने विष्णु को पुकारा था, विष्णु ने मुझे पुकारा था, क्योंकि विष्णु को मालूम था ये मेरे बस की औकात की बात नहीं है कि मैं इतना बड़ा शरीर धारण करके, उनके पास सिद्धि नहीं थी बड़े छोटे होने की, सीधी सी बात कहा जाती। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये काम कर सकता है। 3 पैर एक दिया दान, 52 को बलि छितना। एक पैर में तो पूरे पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पैर में स्वर्ग भी नाप लिया, तीसरे पैर में क्या किया, पूरा पाताल नाप लिया। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर ये था, ये जो है ये छोटी समझने की बात है कि 3 पैंड एक दिया दान, 52 को बलि छितना। परमात्मा यहाँ पर एक संकेत मत छोड़ दे रहे। यहाँ पर यदि कोई भगत है, भगत समझ जाएगा, भगत समाज समझ जाएंगे, लेकिन कोई जीव होंगे तो जीव अभी नहीं समझ पाएंगे, या फिर कहना चाहिए जो जगत वाले होंगे मुश्किल होंगे। तो सीधी सी बात है, दूसरा पैर उन्होंने कहाँ रखा होगा भाई साहब, बता दीजिए आप। तो ऐसी लीला कौन कर सकता है, सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कर सकता है। काल बीन को समझ न पाया, ये ऐसी लीला है करता। ओए होए, इस कागज की फोटो के आगे भूल की दंडवत मत करना। कागज की फोटो के आगे भूल की दंडवत मत करना। तो बन्नीचोर सदगुरु रामपाल जी मान के लिए। दूसरी बात, एक और बात है यहाँ पर जो परमात्मा हमको यहाँ पर बताना चाहते थे। 3 कदम डंग मांगा था, 3 पैर में उन्होंने, परमात्मा ने क्या करी थी, तीनों लोगों को नाप दिया था। और परमात्मा ने अपने सत्संगों में क्या बताया है कि तीन लोक का स्वामी कौन है। ये 3 लोक का स्वामी कौन है, बलि है। बलि है, ठीक है। तो खैर बलि नहीं है, काल बलि है। यहाँ पर बलि बोलना, मैं काल बलि बोलना चाहता था, बलि बोल दिया। खैर बलि, वो भी बलि है, लेकिन उतना बलि नहीं है जितना परमात्मा की शक्ति उनके सामने, बुद्ध के सामने तो काम ही नहीं करती परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा की शक्ति के सामने उसकी शक्ति तो काम ही नहीं करती है। तो खैर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे परमात्मा की महिमा करते हुए, हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस प्रकार से परमात्मा ने सदगुरु रामपाल जी भगवान ने पहले तो ये 3 लोक का राज, स्वर्ग पृथ्वी पाताल का राज काल को दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, और फिर दोबारा से जब बलि राजा ने तीनों पृथ्वी को जीत लिया था, तो वापस से उस बलि राजा को, क्योंकि जीत तो लिया था उन्होंने, अपना यज्ञ या जो भी किया था वो यज्ञ करके उन्होंने जीता था, तो उसने तीनों जीत लिया था कहना चाहिए। तो बलि से वापस लेना भी जरूरी था परमात्मा को। तो उस तरीके से परमात्मा ने क्या किया, उस बलि राजा को वहाँ से क्या किया, लिया था। अभी फिर पाताल में फिर बलि राजा को परमात्मा ने क्या किया था, आप मेरा सेवक बन के, बलि राजा को उन्होंने बोला था कि आप मेरा सेवक बन के वहाँ पर जाइए। विष्णु की बात नहीं थी कि वो सेवक बन के वहाँ चले जाए, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही उनका सेवक बन के उनके द्वार पर, बल्कि उनके द्वार के सामने खड़े रहे। और उनको मालूम था, परमात्मा उसको भी मालूम हो गया था कि भाई साहब ये विष्णु, क्योंकि वो विष्णु से उनको मालूम था विष्णु की ये नहीं है करके, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, आज हरि आए हैं हमसे दान लेने के लिए। क्योंकि इतना तो ज्ञान उनको रहता है, बलि राजाओं को, आदि स्वर्ग के लोगों को, और ये नरक के, जो भी नरक कहना चाहिए, और नरक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पाताल के जितने भी नाग होते हैं, नाग गंधर्व किन्नर आदि होते हैं, इन कुछ नागों की उम्र, कुछ पाताल के राजाओं की उम्र तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कई गुना ज़्यादा रहती है।
ये परमात्मा ने अपने सत्संगों में हमको बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ। प्रमाण के लिए आप ये पढ़ सकते हैं मुक्तिबोध भी प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। परमात्मा आपको ये विश्वास दिलवा देगा कहीं ना कहीं से कि इनकी जो उम्र होती है वो नागों की उम्र जो बहुत नाग मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि वो जैसे दिखाई देते ना ऐसे नहीं होते, इंसान ही स्वरूप के रहते हैं वो, ऐसा होता है उनकी। लेकिन उनको स्पेशल क्वालिटी उनकी अलग दे दी गई है कि भाई साहब इनको नाग कहा जाएगा, क्योंकि ये इससे कहीं ज़्यादा ये इस तरीके के सक्षम होते हैं अपने आप को, जैसे नाग कभी बूढ़े नहीं होते उसी प्रकार से। खैर ये सब बातों को छोड़िए, यहाँ से करने से कोई मतलब नहीं है। तो परमात्मा वहाँ पर क्या बोलती हैं, 3 वापस उन्होंने फिर परमात्मा ने वापस लेके किसको किया था भाई, वापस से फिर सुरपति के राज की रक्षा करी थी उन्होंने। क्योंकि इस प्रकार से परमात्मा ने बताया था, जैसे वेदों में वर्णित है कि 100 यज्ञ यदि कोई कर लेता है तो 100 यज्ञ करने के बाद वो इंद्र पद की भी क्या कर लेता है, प्राप्ति करना है उसको निश्चित हो। मतलब जैसे 100 यज्ञ कंप्लीट कर लिया, जो भी उस तरीके का जो भी विधान था कि हवन कुंड बनाए थे, तनों घी लकड़ी वकड़ी पता नहीं क्या क्या डाली जाती थी, ठीक है। तो वो उससे फिर क्या होता था, जैसे 100 यज्ञ यदि कंप्लीट हो गए तो उनके यज्ञ पूरे हो गए तो वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। इंद्र कोई भी बना हो वहाँ पर, भले उसके पुण्य बचे हों अथवा ना बचे हों, लेकिन उसने वो कर्म किया है तो इंद्र को वापस अपनी पदवी छोड़ के यहाँ धरती पे आना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर जिसने यहाँ पर कर्म किया है वो यहाँ से जाके क्या है, स्वर्ग चला जाएगा। ये विधान भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही बनाया हुआ है, और ये बनाया हुआ आगे भी ये रहेगा जब तक ये सृष्टि चल रही है, जब तक 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं। उसके बाद भी फिर से कि जब दोबारा 21 ब्रह्मांड बनेंगे फिर यही विधान यहाँ के लिए फिर से किया जाएगा। तो परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, आइए हम देखते हैं। मैंने ही बलि राजा की यज्ञ में 52 रूप बनाकर 3 कदम डग स्थान मांगा था। सुरपति के राज की रक्षा की थी, महिमा विष्णु की बनाई थी। इंद्र ने विष्णु को पुकारा, विष्णु ने मुझे पुकारा, तब मैं गया था। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ, इसलिए 4 प्रकार से जो अंतिम संस्कार किया जाता है वह मेरा नहीं होता। हम किसी को भ्रमित नहीं करते। परमात्मा साफ साफ लिखते हैं कि भैया हम किसी को भ्रमित नहीं करते। जब मैं नहीं मर सकता हूँ तो मैं क्यों बोलूँगा कि भैया ये वो मर सकते हैं तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो परमात्मा लीला करते हैं, लेकिन लीला करने के बावजूद भी परमात्मा ने कभी ऐसी लीला नहीं करी कि भैया वो 4 दाग आवे नहीं बाको सदगुरु जान। तो उन्होंने ऐसी हमेशा लीला की, वो सशरीर आते हैं, सशरीर यहाँ से प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद वो अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 लाइन में परमात्मा क्या कहते हैं, यो रंग रास विलास हमारा, हमरी योनि सकल संसारा। अब यहाँ पर योनि का अर्थ वो मत समझिएगा, योनि का अर्थ है कि भाई जिस तरीके से परमात्मा है अजर अमर अविनाशी है, उसी तरीके से परमात्मा सारी आत्माओं को भी क्या किया, अजर अमर अविनाशी भी क्या किया, बनाया हुआ। यहाँ पर इसका ये अर्थ यहाँ पर निकलता है। आगे, हम ही ज्ञानी हम चातुर चोरा, हम ही 10 सिर का सिर फोड़िया। वृत्तासुर जब वेद चुराए, हम ही बरा रूप धरि आए। हम हिरणाकुश उधर विखंडा, नरसिंह रूप गाज नौखंडा। जब प्रहलाद अग्नि में डारे, हम हिरणाकुश उधर बिदारे। जब प्रहलाद बंदिया खंबा, हम नरसिंह रूप धर प्रचंडा। जब सुरपति राज का राज दिगाए, हम ही बलि के द्वारे आए। राज डिगाए, अब यहाँ पर डिगाए शब्द लिखा हुआ है, डिगाना परमात्मा ने लिखा है कि सुरपति के राज की रक्षा हमने की थी इस तरीके से। और फिर हमें बलि के द्वारे आए, हम बलि के द्वार अर्थात हमने उससे क्या किया था, हमने उससे 3 पैक की ज़मीन क्या करी थी, मांगी थी, डग कदम मांगी थी। हम ही त्रिलोकी हम ही त्रिलोकी सब मापी, तासदरी बल तन कापी। तो परमात्मा ने जब वहाँ पर 3 पैंड में क्या किया था, त्रिलोकी माप ली थी परमात्मा ने। तो उस समय परमात्मा ने वहाँ पर बलि का तन मन जो था वो काम किया था कि अब मैं क्या करूँगा करके, वही भैया सब कुछ तो मेरा लुट गया है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, जब तुम सब कुछ सौंप दोगे भाई साहब फिर तुम मेरे हो गए, इसलिए जब मेरे हो गए तो मेरे अनुसार चलो। आइए फिर परमात्मा क्या लिखते हैं, हाँ, विष्णु को दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करतार। गरीबदास जिंदा का है, सकल सृष्टि हमार। परमात्मा कहते कि सारी सृष्टि हमारी है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की पूर्ण ब्रह्म करतार की सकल सृष्टि है तो है, इसमें कोई भी संशय मात्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। काल का रूप मन सबको भ्रमित करता है। करोड़ों शंकर मरकर समूल जड़ा मूल से चले गए। ब्रह्मा विष्णु की गिनती नहीं कितने मरकर जा चुके हैं। मैं वह परमेश्वर हूँ जिसका गुणगान वेद तथा कतिब कुरान तथा बाइबल करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर सनकादिक भी जिसे प्राप्त नहीं कर सके, वे प्रयत्न करके थक चुके हैं। अलप रूप यानी मीनी सतलोक भी हमारा अंग या मार्ग है। भाग्य या भाग्य वो हुए परमात्मा के लिखे अल्प रूप, अलफ नामा सतपुरुष नामा, और यही सतपुरुष जो होते हैं वो हर जगह पे क्या होते हैं,
रहते हैं परमात्मा। हर एक ब्रह्मांड में ओरिजिनल मिनी सतलोक वहाँ पर होता है, जहाँ पर पूरी सतलोक की सुख सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। वही लिखते हैं अलफ रूप यानी मिनी सतलोक भी हमारा अंग है, उसको भी ये प्राप्त नहीं कर सके जहाँ पर अनंत करोड़ त्रिवेणी तथा गंगा बह रही है। अब ये त्रिवेणी अर्थात और गंगा बह रही है मतलब निर्मल जल, और वहाँ पर सदैव ज्ञान की चर्चा ही होती रहती है। त्रिवेणी का यहाँ पर ज्ञान की चर्चा से लगाइएगा, वैसा नहीं, ठीक है। और गंगा मतलब सुश्री सदगुरु रामपाल जी के चरण, वहाँ पर चरण प्रक्षालन करते हुए जो वहाँ पर एक्चुअल जो ओरिजिनल जो गंगा है, जो सतलोक से आई हो, जिसका पानी अत्यंत निर्मल है, वो चरणामृत का पानी वहाँ पर हमेशा रहता है। इसको पीकर वहाँ पर भक्तजन होते हैं। खैर ये हर किसी की बस की बात नहीं है, समझना, छोड़ दीजिए इसको। तो परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पर अनंत करोड़ त्रिवेणी तथा गंगा बह रही है, हमारे लोक में स्वर्ग नरक नहीं है, मृत्यु भी नहीं होती। साफ साफ परमात्मा लिखते कि हमारे लोक में जब स्वर्ग नरक नहीं है परमात्मा के लोक में, मिनी सतलोक में कैसे हो गया? मिनी सतलोक में नहीं हुआ तो है नहीं, मृत्यु नहीं होती, कोई बंधन नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ पर एक बात बताते हैं हमको, सत्संगों में बताते हैं सब स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता का आपको क्या नहीं पड़ी है, वो मर्यादित स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो मर्यादित स्वतंत्रता होनी चाहिए, अमर्यादित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। परमात्मा यहाँ पर ये स्पष्ट यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। सत्य शब्द उस स्थान को प्रकाशित प्राप्त करवाने वाला मंत्र है। सत्य शब्द उस स्थान को प्राप्त करवाने वाला मंत्र है ना। केवल हमारे वचन शब्द से उत्पन्न ऊपर के लोक तथा उसमें रहने वाले भक्त भक्तमती हंस हंसनी अमर रहेंगे और सब ब्रह्मांड एक एक दिन नष्ट होंगे। परमात्मा ने यहाँ पर साफ कह लिया है कि भैया केवल हमारे वचन शब्द से उत्पन्न ऊपर के लोक अर्थात सतलोक, अगम लोक, अलख लोक और अनामी लोक, ये परमात्मा के स्वयं अपने मुख कमल से जो शब्द उत्पन्न शब्द से उत्पन्न किए थे, वही हमारे वचन से उत्पन्न शब्द से ऊपर के लोक तथा उनमें रहने वाले भक्त भक्तमती हंस हंसनी अमर रहेंगे और सब ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएंगे। अर्थात सतलोक के नीचे की सारी सृष्टि एक दिन हमेशा हमेशा के लिए क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। लेकिन ये कोई अनंत कोटि सृष्टि है, ब्रह्मांड बनते हैं फिर खत्म होते हैं फिर दोबारा से बनते हैं। खैर परमात्मा ने यहाँ पर फाइनल भी कर दिया एक प्रकार से कि भाई सब ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएंगे। कच्छ मच्छ कूरम धौल धरणी सब नष्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर परमात्मा ने बता दिया कि तुम जिसको समझो ना, कच्छ मच्छ फलाना आम का ढेम का, जिसके ऊपर धरती बनी हो ऐसा फलाना आम का ढेम का, ये सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे। स्वर्ग पताल सब नष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग पताल क्योंकि ये सब कहाँ आते हैं, ये सब काल के लोक में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की जो लगभग काल की व्यवस्था है, इसी से थोड़ी मिलती जुलती व्यवस्था आपकी अक्षर पुरुष के लोक की व्यवस्था, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी मर जाएंगे। अरे जब स्वर्ग पताल भी नष्ट हो गया, जब 21 ब्रह्मांड नष्ट हो गया, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो कब के मर गए, उसके पहले ही मर गए होंगे। ब्रह्मांड तो बाद में खत्म होगा, उसके पहले ही ये मर गए होंगे। आदि माया दुर्गा तथा काल ब्रह्म ज्योति निरंजन में मरेंगे। एक समय आएगा जिस समय काल ब्रह्म की या सदाशिव की प्रलय होगी कहने का तात्पर्य महाप्रलय होगी। देखिए महाप्रलय तीनों लोकों की अलग अलग महाप्रलय होती है, ठीक है। सतलोक की महाप्रलय मतलब सतलोक के नीचे के सारे जो ब्रह्मांड है वो खत्म हो जाएंगे। फिर अक्षर पुरुष की प्रलय मतलब जहाँ पर अक्षर पुरुष पूरा खत्म हो, अक्षर पुरुष और उनके नीचे क्षर पुरुष दोनों की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्षर पुरुष की महाप्रलय अर्थात क्षर पुरुष और क्षर पुरुष के नीचे के जो भी ब्रह्मांड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर इस ब्रह्मांड में भी 3 प्रकार की प्रलय होती है। खैर इतना सब कुछ हमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मान लीजिए भैया ये सब के सब क्या होते हैं, जाने वाले, एक दिन मरने वाले, सब खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर हमको कभी सुख नहीं मिलने वाला, ना हम यहाँ पर अजर अमर हो सकते हैं। इंद्र कुबेर तथा वरुण धर्मराय ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी मर जाएंगे। आदि माया दुर्गा तथा काल ब्रह्म ज्योति निरंजन भी मरेंगे। सब संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे। जो हमारी शरण में है वो नहीं मरेंगे। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा इसलिए हमको ये बताते हैं बार बार में कि भैया परमात्मा की शरण में जाओ तो परमात्मा आपको अजर अमर अविनाशी पद प्रदान कर देगा, जहाँ पर जाने का इंसान को कभी जन्म मृत्यु के भाव में यहाँ पर नहीं आना पड़ता। आप सदा सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाओगे, सदा सदा के लिए आप अमर हो जाओगे। जहाँ जिस अमर लोक से आप एक्चुअल में आए हुए हो वहाँ पर हम दोबारा आपको पहुँचा देंगे। ये परमात्मा के वचन है। परमात्मा ने साफ कहा है कि यदि आप मेरे वचन में रह के, परमात्मा ने अपने सत्संगों में वैसा कहा है कि भैया परमात्मा दास लिख के तो नहीं देगा, लेकिन दास ये कहेगा ज़रूर कि वचन से मानो, क्योंकि आत्मा को ही ये चीज़ है जो बिना कहे मतलब कहे ही मान लेती है। वो तो परमात्मा ने कह दिया। वैसे तो यदि दिखाया तो परमात्मा को कहने की भी जरूरत नहीं है, ज्ञान से ही इंसान को इतना ज़्यादा, मनुष्य को, आत्मा को, जीवात्मा को इतना समझ आना चाहिए था कि भाई ये ऐसा है करके। क्या
बोलने के लिए परमात्मा को बोलना पड़ता है, क्योंकि वचन है, शब्द है, परमात्मा के वचन होते हैं। ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए कि परमात्मा ने अपने वचनों में ये कहा हुआ है कि यदि मैं सर्व साधक को सर्व सुख और उसके साथ मोक्ष भी प्रदान करने की गारंटी देता हूँ, यदि वो मेरी मर्यादा में रह के रहेगा। तो आगे तो परमात्मा हम नहीं मरेंगे कहते हैं, जो हमारी शरण में रहेगा वो नहीं मरेंगे। कहने के बाद ये सब खेल हमने किए, हमसे किए, हमसे मिले तो निश्चय जी, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जी। सतलोक में मौज करेंगे, बात तो सही है, हम सतलोक में भी पहले मौज ही करते थे। तो यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं आदि माया काल ब्रह्म ज्योति निरंजन में मरेंगे, सब संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे, जो हमारी शरण में है वो नहीं मरेंगे, सतलोक में मौज करेंगे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पारक के अंक की नंबर वाणी 1097 से 1126। हम एक बार और इन वाणियों को पढ़ लेते, क्योंकि इन वाणियों को पढ़ने का अलग ही आनंद है। और इन वाणियों को 1097 से 1124 को जो धर्मराज जो कह रहे हैं, इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो परमात्मा देखिए आगे क्या लिखते हैं। परमात्मा लिखते हैं 1068 में, हम बाहर हम भीतर बोले, हम ही अनंत लोक में डोले, हम नहीं ग्रहचारी हम नहीं उदासी, ना हम बैरागी नहीं सन्यासी। परमात्मा कहते हैं हम ही बाहर हम ही भीतर बोले। कहने का बात यह है कि शरीर के बाहर भी परमात्मा विद्यमान है और शरीर के भीतर भी परमात्मा क्या है, विद्यमान है। शरीर तो परमात्मा ने कि ऐसा है कि मान लो कि ये एक दिन मरेगा ही मरेगा, एक दिन जाना है, आपको त्याग के ही जाना है, लेकिन आपको उस नूरी रूप में वहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा। हम बाहर हम भीतर बोले, भीतर का तात्पर्य है जिस प्रकार से शब्दवाणी आकाशवाणी यह सदगुरु का रूप है, वो भीतर की वाणी होती है, जो भीतर से हम लोग क्या करते हैं, हमको सही और गलत का निर्णय करने के लिए जो प्रेरणा करती है बातें, वो परमात्मा बोलते हैं कि मैं ही भीतर से बोलता हूँ। और बाहर तो फिर कोई बात ही नहीं, परमात्मा बाहर से सुना ही रहा है, तो कोई बात बड़ी बात नहीं है इसको समझने में। हम ही अनंत लोक में डोले, परमात्मा कहते हैं हम अनंत लोक में डोले। डोले अर्थात घूमना, घूमना अर्थात यहाँ पर डोलने का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से विचरण करना। ठीक है, तो परमात्मा के लिए परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा के लिए रामानंद जी क्या कहते हैं, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तो गरीबदास जी ने भी जो खुद से कहा, वो यहाँ पर पहले परमात्मा उनको बोल के चले गए थे, वो वाणियाँ उनको याद रही थी, या जैसा भी नहीं रहेंगे तो उनके मुख कमल से, परमात्मा के मुख कमल से जो वाणियाँ निकली वो उनके मुख से अर्थात रामानंद जी के मुख से वापस क्या होनी थी, प्रकट उद्गार होनी चाहिए थी, वो परमात्मा ने वहाँ पर किया। तो आइए हम एक सेकंड के लिए थोड़ा सा वहाँ भी देख लेते हैं रामानंद जी वहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको भी परमात्मा ने वही ज्ञान में दिया था। तो परमात्मा यहाँ पर देखिए पेज नंबर 269 पे 279 पे क्या लिखते हैं परमात्मा के, परमात्मा लिखते हैं, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास मानी मरे मैं आज जराधीन, मैं अवगत से गति से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसो दिशा सकल संग भरपूर। अब फिर मैं आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सब संगी बिछरू नहीं, आदि अंत बहु जाई, गरीब दास सकल बसू, भीतर बाहर माही। 433 पे परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, और वही परमात्मा फिर यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, हम ही भीतर हम बाहर बोले, हम ही अनंत लोक में डोले। डोले मतलब घूमना, और इसके लिए परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब। तो ये जो है ये 400 आपकी हम भीतर बाहर माही 433 में भी यही वाणी लिखी है, और 1068 में भी यही वाणी परमात्मा दोबारा यहाँ पर लिखते हैं। फिर आगे अब परमात्मा क्या लिखते हैं, हम नहीं मुग्ध ज्ञान घन सारा, हम नहीं करत आचार विचार। आचार विचार मतलब हमें सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमरी पूजा हमरी सेवा, हम नहीं पाती तोरत देवा। परमात्मा कहते हैं हमारी पूजा और हमारी सेवा बिना पाती के तोड़ने से अर्थात शब्द से ही होती है। परमात्मा ये यहाँ पर बताना चाहते हैं, हम नहीं पाती तोरत देवा, हम किसी प्रकार के पूजा पत्ते फूल फल वगैरह से हम प्रसन्न नहीं होते हैं, हम तो सेवा से प्रसन्न होते हैं। और हमारी सेवा और हमारी पूजा तो कोई जानन ही जानसार हो सकता है, जो जानता है। हमरी पूजा हमरी सेवा, हम नहीं पाती तोरत देवा। तो ये परमात्मा बोलते हैं, और यही को हम इसी को परमात्मा हमको राग घनासारी में परमात्मा लिखते हैं, तुम्ही मेरे बेदम तुम्ही मेरे नादम, तुम्ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू
ही मेरे ठाकुर राम रूप बेसाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बानी राम, तू ही मेरे भाषा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम और नंदूजा। बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी मानते हैं परमात्मा की भोग लगाने की विधि। आइए हम इसके बाद परमात्मा को अब आगे देखते हैं, परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, परमात्मा की अमृत वाणियों में किस प्रकार से अमर कथा लिख रहे हैं। हम नहीं घंटा ताल बजावे, धोखा दोष और किस लावे, हम नहीं जड़ जूनी जड़ आए, हम ही चेतन होकर आए। परमात्मा कहते हैं कि हम नहीं जड़ जूनी जड़ आए, हमको ये जड़ जूनी नहीं है, हम चेतन होकर ही आए। हम हमेशा से क्या रहे, हम हमेशा से परमात्मा सदैव से क्या रहा है, चेतन रहा हुआ है, वो कभी जड़ नहीं होता। सीधी सी कहा जाए कि परमात्मा हमेशा जागते रहता है, वो कभी सोता नहीं है, यदि नॉर्मल भाषा में समझाया जाए तो। और चेतन होकर आए मतलब कि परमात्मा परम चैतन्य है, अर्थात ऐसा मत समझना कि परमात्मा को बुद्धि नहीं है, जो लोग कुछ लोग समझते हैं परमात्मा तो निराकार, उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अरे भाई साहब, परमात्मा चैतन्य है, उनको भी सोचने समझने की, वो भी सोच समझ सकते, कहने का भाव ये है। तो परमात्मा को कोई सोच विचार करने की नीड नहीं पड़ती स्पेशली, क्योंकि उनको मालूम है कि अब क्या होने वाला है करके। ठीक है, अब ये हर किसी को इस पर फिर नहीं है कहना। तो परमात्मा कहते हैं हम नहीं घंटा ताल बजाएं, ये घंटा ताल बजाने वाली कोई हमारी पूजा हमारी सेवा नहीं होती है। धोखा दोष और किस लाभ है, तो ये धोखा है, इसका दोष किसी और को लगाओ, हमसे मत लगाओ, क्योंकि हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं, ना हम कभी ऐसा कह सकते हैं। वही परमात्मा कहते हैं ना हमने ऐसा कुछ मंदिर व धामों की पूजा ना तो करते हैं, ना ही करने की राय देते हैं। हम नहीं जड़ जो नहीं जड़हाए, हम ज्ञानी हम ही मुग्धमवासी, हम ही क्याल रचा 84, हमसे ही काल कर्म कर तारा, हम नहीं मारे हम रहे नियारा। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं हम ज्ञानी हम ही मुग्धमवासी। परमात्मा कहते हैं हम ज्ञानी हैं, अर्थात सद्गुरु रामपाल जी ही ज्ञानी है, और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। अर्थात सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब ज्ञानी है। हम नहीं मुग्धमवासी, हम किसी चीज़ में मुक्त या इस तरीके से उसके ऊपर मुग्ध नहीं होते हैं, हम नहीं मुग्धमवासी। हम ही ख्याल रचा 84, ये 84 का ख्याल जो था, ये परमात्मा कहते हैं हम नहीं ख्याल रचा 84, हमने ये 84 का ख्याल नहीं रचा था, हमसे ही काल कर्म करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि काल जो है वो कर्म कैसे करता है, हमसे ही करता है। जो कर्म करवाता है काल, ये हमारी शक्ति से ही करवाता है। लेकिन परमात्मा फिर आगे क्या कहते हैं, मेरी शक्ति से काल है, मेरी शक्ति से काल है, परमात्मा ये लिखते हैं। फिर परमात्मा क्या लिखते हैं, हम नहीं मारे हम रहे न्यारा। हम काल जैसे कोई मारने वाले कर्म नहीं करते, हम इनसे न्यारे हैं, अर्थात हम सदैव सबको बचाने का प्रयास करते हैं, हमने सबको अजर अमर अविनाशी बनाया। ये काल है जिसने क्या किया, माता और जनता बताया हूँ आप सभी को। आगे परमात्मा लिख रहे हैं हम नहीं दोष अदोष लगावे, हम नहीं अनंत लोक भरमावे, हम नहीं गाड़न फूकण जाही, हम नहीं चार त्याग में आए। तो यहाँ पर परमात्मा क्या लिखते हैं, हम नहीं दोष अदोष लगावे, हम किसी को दोष और किसी को अदोष अर्थात किसी की निंदा चुगली भी हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ना हम किसी को अच्छा कहते हैं, ना हम किसी को बुरा कहते हैं। हम नहीं अनंत लोक भरमावे। तो यहाँ पर परमात्मा ये लिखना चाहते हैं हम नहीं अनंत लोक भरमावे का कहने को यहाँ है। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता जो कहता है उसको परमात्मा यहाँ पर खंडित करते हैं कि भाई साहब तुम जो आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर कि परमात्मा यंत्र रूढ़ आत्मा में क्या करता है, उसको भरमता है और ये सब, तो ये परमात्मा यहाँ पर उसकी बात को, काल की बात को यहाँ पर खंडित करते हैं। मेरे पास गीता नहीं तो गीता से प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा देता, गीता सुनी होगी तो हम जानते हैं। फिर आगे परमात्मा कहते हैं हम नहीं अनंत लोक भरमावे। कहने का परमात्मा ये कि हम ना किसी को भ्रमणा में नहीं डालते, क्योंकि हमारे काम ही नहीं किसी को भ्रमणा में डाला। तो जो भी जीवात्मा है, जो भी है, वो अपनी स्वेच्छा से ही यहाँ पर सब काम क्या कर रही है, वो अपनी स्वेच्छा से ही सारे के सारा यहाँ पर काम घूमती है, फिरती है, आती है, जाती है, उसकी योनि है, उसकी खुद की इच्छा है जो उसकी खुद की है। हम किसी को भ्रमणता नहीं देते, हम सिर्फ उनको सत्य ज्ञान देते हैं और सत्य ज्ञान और इससे निकलने का प्रयास करवाते हैं और खुद उसको करवाने का प्रयास करते हैं, वो खुद प्रयास करती है। बाकी इसमें हमारा कोई दोष वगैरह नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं परमात्मा निर्दोष है,
परमात्मा के ऊपर कोई भी दोष कभी भी नहीं लगाया जा सकता। जो लगा रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि अपनी 84 का धूर और इस प्रकार से अपने आगे की योनियों को वो खुद तैयार कर रहे हैं। पहले तो यही समझ जाएं कि परमात्मा है कौन, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़, ये मन जो है वो यही प्रूफ नहीं करने देता कि परमात्मा है करके। हम नहीं अनंत लोक भरमावे, परमात्मा आगे लिखे, ना हम रोवे ना हम शोक संतापम, हम न मुए जपि अजपा जापम। परमात्मा क्या कहते हैं, ना हम रोवे ना हम शोक संतापम, ना हम किसी के लिए रोते हैं, ना हमें किसी प्रकार का कोई शोक होता है। तो परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं, तो यही पर परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा क्या है, निर्मोही है। लेकिन अब आगे देखिए, परमात्मा को बोलते हैं हम ही माया। परमात्मा ने बोलते हैं हम ममता रची, परमात्मा कहते हैं कि हमने ही ममता रची है करके, ऐसा परमात्मा के वर्ड है। आगे आएगा तो फिर जब आएंगे फिर हम देख लेंगे। परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा हम ना रोवे हम ना शोक संतापम, हम न मुए जपि अजपा जापम। तो परमात्मा ये कहते हैं माया ममता हम रची। हाँ, माया ममता हम रची, परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं माया ममता हम रची। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, हम ना रोवे हम ना शोक संतापम, हम न मुए जपि जपता जपा जापम। परमात्मा कहते हैं हम किसी के लिए नहीं रोते, हम किसी के लिए शोक नहीं कहते। वही गीता वाली बात आती है, जो न हर्ष करता है न शोक करता है वो परम धनी है। लेकिन परमात्मा यहाँ पर कहते हैं, हमारे सतपुरुष हमारे परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब, परमात्मा कहते हैं वो दयाल है। परमात्मा आत्मा के दुख में दुखी होता है। भाई साहब, ये जो वाणी लिखी हुई है ये बहुत परे की वाणी लिखी हुई है। इसको समझना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इससे भी परमात्मा बोलते हैं माया ममता हम रची। तो उसके बाद परमात्मा सतपुरुष जब उनके भक्तों पे, उनके बच्चों पे किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है तब आत्मा रोती है, तो परमात्मा वहाँ पर उसके साथ साथ दुखभंजन दरवेश दयाला होता है। इसलिए परमात्मा ने हमें नित्य नियम का पाठ दिया, दुखभंजन दरवेश दयाला, है ना। तो वो दुखभंजन दरवेश दयाला, तो परमात्मा वो होते हैं, वो दुखभंजन दरवेश दयाला होते हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं हम न मुए जपि अजपा जप। परमात्मा कहते हैं कि हम किसी प्रकार का अजपा जाप नहीं करते, क्योंकि परमात्मा है, वो कहाँ भक्ति करेंगे, वो भक्ति करवाएंगे, करवाता है। हम न मोए जपि अजपा जापम, हम नहीं कर्म कांड व्यवहारा, हम नहीं पाहन पूज विचारा। तो ये तो नॉर्मल चीज है जो परमात्मा ने होते हैं। परमात्मा आगे के लिखते हैं जलथन जूनी जीव में सब गट मुहि मुकाम, चार वेद वर्णन करे हमरा नाम और गाम। परमात्मा कहते हैं जलथन जूनी जीव में सब गट मुहि मुकाम, मुकाम अर्थात ये सब जल जीव हैं जो भी सब मेरे ही क्या है, मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। परमात्मा आगे लिखते हैं 1075 में, हम नहीं नाश काल में आवे, हम नहीं 14 भवन रचाए, कल्प करे एक माया मेरी, सो तो सत्य पुरुष की चेरी। अब परमात्मा वहाँ पर क्या लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा में भेद करना सीख जाएं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी अकल लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि यदि अकल नहीं लगाई तो भाई साहब ये वाणी का पढ़ने का अर्थ नहीं है। इसलिए परमात्मा ने इस वाणी का वहाँ पर पेज नंबर 355 में, जहाँ पर परमात्मा 1063 से 1096 में लिखा है, वहाँ पर परमात्मा इसका वाणी का अर्थ करते नहीं है। तो परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम नहीं नाश काल में। अब परमात्मा जो है वो कहते हैं हम कोई नाश और काल में नहीं आते हैं, हम नहीं 14 भुवन रचाए, हमने कोई 14 भवन वगैरह हमने नहीं रचाए, क्योंकि 14 भुवन तो काल के लोक में है। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते भाई साहब, परमात्मा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, सीधी सीधी सी बात है। कल्प करे एक माया मेरी, सो तो सत्य पुरुष की चेरी। अब ये जो वाणी है सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर समझा सकते हैं, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी भगवान क्या कहते हैं, इसके लिए आपको षष्ठी रचना सुननी पड़ेगी। षष्ठी रचना जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं कि कल्प करे एक माया में, अर्थात सतलोक के नीचे की जो भी रचना है उसमें जो भी होने वाला है, उस वो जब कभी भी जब वो समाहित होगा या महाप्रलय में आएगा, और उसको समाहित करने पर महाप्रलय में, तो वही परमात्मा लिखते हैं कल्प करे एक माया मेरी, शुद्ध सत्य पुरुष की चली। सतलोक के नीचे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सिंहासन है, जिसके अंडर में सारे के सारे उनके पुत्र, सारे के सारी जीवात्माएँ आत्माएँ, उसके साथ साथ काल और दुर्गा और प्रकृति सुरती, और उसके साथ अक्षर पुरुष और उनकी पत्नी, और ओहम सोहम उनकी पत्नी, आदि आदि भी हैं, जो परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कल्प करे एक माया मेरी। ये सब जिसने रचा है वो क्या है,
एक माया मेरी, ये एक मेरी माया का क्या है, अंश मात्र है, ये मेरी माया का अंश मात्र है। यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं कि वो जो श्रवणांतु माया है, श्रवणांतु माया, महामाया कह लीजिए, महामाया, या फिर उसको परानंदिनी पटरानी कह लीजिए, ये पटरानी जो है वो तो सत्य पुरुष की चेली है, अर्थात ये उसकी पुरुष की क्या है, उस सत्य पुरुष की क्या है, दासी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है जो थोड़ा, लेकिन आप कहोगे यहाँ पर आपके लिए भ्रमित हो जाएगी, तो भाई भ्रमणा यहाँ पर मत रखिएगा। ठीक है, यदि कोई इस वीडियो को देखेगा, यदि जब कभी भी जिस किसी को टाइम मिले, यदि वो कोई देख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया करके ये परमात्मा से अरदास लगाइएगा। ठीक है, कि मैं रहूँ ना रहूँ उस समय क्या भरोसा इस शरीर का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कहने के बात है, आप सृष्टि रचना सुनिएगा और एक छोटा सा अंश मत चलो बता ही देते परमात्मा की कृपा यदि यहाँ पर है तो परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर कहते हैं कि भाई साहब, अनामय पुरुष जब था उनका ओरिजिनल नाम कबीर है, था मतलब है, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, परमात्मा तो सदैव है, सब कालों में है। तो अनामय पुरुष जो है पहले शंख कमल पे एक ही जगह पे क्या थे, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश मात्र था, उसे हम अनामय लोक कहा जाता है। तो परमात्मा अनामय लोक में एक समय एक अकेला था, फिर परमात्मा ने उस अनामय लोक में क्या किया, माया से सृष्टि रची। सृष्टि रचने का तात्पर्य ये था कि परमात्मा ने फिर वहाँ पर अनामय लोक में हम सब आत्माएं उस परम धनी के शरीर में क्या हुई थी, समाई हुई थी, उस परम धनी के शरीर में समाई हुई थी। तो वहाँ से फिर परमात्मा ने हमको क्या किया, आगे प्रकट किया सारी सतलोक, उस अनामय लोक की सारी सृष्टि रची। फिर वहाँ से जब परमात्मा ने नीचे के 3 लोक लगे, अच्छा अगमलोक, अलख लोक, और फिर उसके नीचे परमात्मा ने क्या किया, सत्यलोक की रचना करी। तो इस सतलोक में परमात्मा ने स्वयं का ही एक रूप बनाया, स्वयं का रूप बनाया और उसके ऊपर उनका भार दे दिया कि भाई साहब, या भाई साहब नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ, कि वहाँ पर उन्होंने, परमात्मा ने खुद का नाम सत्यपुरुष अनामी पुरुष रखा। फिर नीचे जब अलख लोक आया, अगम लोक आया, तो उन दोनों में परमात्मा ने अगम पुरुष और अलख पुरुष नाम से परमात्मा ने वहाँ पर स्वयं के ही रूप को, तेजोमय अंश को क्या किया, वहाँ पर काम किया। फिर उसके नीचे परमात्मा ने स्वयं के ही द्वारा स्वयं का एक रूप स्वयं से प्रकट होकर वहाँ पर सत्य पुरुष नाम से वहाँ पर परमात्मा ने सतलोक की रचना की। ये चारों लोक मिलके एक सतलोक कहलाते हैं, ये चारों लोक मिलके एक सतलोक ही कहलाते हैं। ये इसमें ज़्यादा कोई डिवाइडेशन एक प्रकार से आप समझेंगे। फिर सत्यपुरुष ने जब वहाँ पर रचना की, अर्थात परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा ने जब वहाँ पर रचना करी, तो वहाँ पर परमात्मा ने 3 लोगों की रचना की। पहले लोक में उन्होंने सिर्फ हंसों का वास किया, दूसरे लोक में उसमें हंस और हंसनी का वास किया, तीसरे लोक जो थे वो अलग थे। ठीक है, ये लोग जो अलग थे, कहना चाहिए ये लोक जो अलग थे, ये लोक में सिर्फ पवन सॉरी झरने, नदी, पहाड़ आदि आदि थे। ये सब के सब 3-4 लोग क्या असीमित है, असीमित मतलब दूर दूर तक देखोगे तो आपको वही लोक ही लोक दिखाई देगा। आप अगम लोक में जाओगे तो आपको अगम लोक की जो भी वहाँ पर सृष्टि है, अच्छे खासे महल या जो भी कुछ होंगे, दासों ने तो नहीं देखा, लेकिन दास अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि वहाँ पर क्या सोच होगा। ठीक है, उसके बाद सतलोक भी जैसे असीमित है मतलब आत्माएं तो सत्यपुरुष जहाँ पर विराजमान है उसके आसपास में रहती है। ठीक है, और उसके बाद एक आखिरी पड़ाव आता है, पड़ाव के बाद मतलब उसकी बाउंड्री, मतलब जहाँ पर परमात्मा रहते हैं उसके चारों तरफ एक लगभग समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ से बाउंड्री है, इसके आगे यदि जाओगे तो भाई वहाँ पर परमात्मा मतलब घर बार नहीं दिखाई देंगे आपको, जैसे महल, सतलोक महल है ना, वो महल नहीं दिखाई देंगे, वो वहाँ पर फिर उसके आगे पूरा अनंत लोक तक खाली पूरे आगे तक है। और ऐसे अनेकों बहुत जितना आगे चल जाओगे वहाँ तक आप आगे जा सकते हो, लेकिन फिर वापस आने के लिए आपको सुरती लगानी पड़ेगी अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष में आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि वही आपका क्या उस समय वहाँ पर भरता है। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया, चल कोई एक और वीडियो में हम बना लेते, इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक और वीडियो बना लेते, दोनों वीडियो को ज्वाइन करके डाल दिया जाएगा। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। कंटिन्यू हम वीडियो को करते हैं। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, जल तंजूनी कल्प करे एक माया मेरी, सो तो सतपुरुष की चेरी, वो तो सतपुरुष की क्या है, चेरी है। ताकि कल्प शरु जो होई, अनंत लोक रचिता ना गोई, अनंत कोटि ब्रह्मांड कटाचम, ऐसे कल्प करे मन साचम। परमात्मा व्यापार करे ताकि कल्प शुरू जो हुई, जब उसकी कल्प जो होती है, उसकी कल्प अर्थात उसकी जब प्रलय शुरू होती है, तो कल्प अर्थात एक प्रकार से यहाँ पर प्रलय कह लीजिए, महाप्रलय जब स्टार्ट होती है, अर्थात जब धुंधुकार का शंख बजता है, किसका बनता है, धुंधुकार का शंख बजता है। अब ये जिसने गरीबदास जी की पूरी वाणी पढ़ी हो उसको पता होगा कि धुंधुकार का शंख क्या होता है। धुंधुकार का शंख होने का मतलब है ये संतों की भाषा है, संतों की भाषा होता है। धुंधुकार का शंख बजने का मतलब ये होता है कि सतलोक के नीचे की सारी सृष्टि एक साथ क्या हो जाएगी, खलास।
ताकि कल्प शुरू जो होई अनंत लोक रचिता ना कोई। वो जितने अनंत लोक, जो नीचे के सतलोक के जितने भी अनंत लोक रचे गए हैं, वो सब उनमें ताना ताना अर्थात ताना बाना जैसे भी है, जैसे भी उनके विधान होंगे, जिस तरीके से जो जिसमें मिलने वाले होंगे, जहाँ जिस आत्माओं का जो भी होना है, वो सब कुछ वहाँ पर उनका वहाँ पर फिर होगा। फिर परमात्मा कहते हैं अनंत लोक ब्रह्मांड कटाचम ऐसे कल्प करे मन साचम। मन साचम सिर्फ मन के सोचने मात्र से वहाँ पर क्या हो जाएगी, सत्य पुरुष के सिर्फ सोचने मात्र से वो षष्टि नष्ट हो जाएगी। वापस वो षष्टि उसके नीचे की नष्ट हो जाएगी। वापस फिर जैसे वो कल्पना करेंगे, दोबारा से कल्पना नहीं है यहाँ पर, ऐसे कल्प अर्थात की करना करे मन साचम। सिर्फ मन की सोचने मात्र से ही वहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सोचने मात्र से वापस क्या हो जाएगी, दोबारा षष्टि बन जाएगी, फिर षष्टि खत्म हो जाएगी, फिर बन जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर बन जाएगी। लेकिन ये अब देखिए परमात्मा की लीला, क्योंकि अनंत की सृष्टि है, कोई भी चीज़ यहाँ पर बहुत मतलब विधान से ही बनी हुई है। इसमें कोई भी फाइनल नहीं है और कोई भी बोलते हैं ना आदि ना अंत, आदि अंत नहीं है, तो इस सृष्टि का भी कोई अंत नहीं है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, ऐसी कल्प करे मन साचम। अब परमात्मा आगे लिखते हैं अनंत कोटि विष्णु ब्रह्मा नारद शारद विश्वकर्मा कब के कब चले गए, कुछ तो पता ही नहीं, कितने आए कितने गए, कितने मर गए पता नहीं, कितनी भक्ति खत्म करके चले गए, परमात्मा को नहीं पहचान पाए, सतलोक के नीचे सतलोक की छाया भी नहीं देख पाए, कहना चाहिए। परमात्मा आप क्या लिखते हैं, कामधेनु कर वृक्ष करवता अनंत कोटि विष्णु शंकर और ब्रह्मा नारद सारद और विश्वकर्मा कामधेनु कल वृक्ष कलावर एकनाथ झा पंचभुजाम्बर। तो एकनाथ झा पंचभुजाम्बर। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, छठा मन भैरव भरमाया पांचों गैल 25 लगाए। अब परमात्मा क्या लिखते हैं, छठा मन भैरव भरमाया। परमात्मा ने लिख दे ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि जो पंचभुजाम्बर। तो ये जो पंचभुजाम्बर एक्चुअल में होता है छठा मन भैरव भर, मतलब तीन ब्रह्म माया मन। तो इस प्रकार से 6 जो परमात्मा ने अंग बताए हैं। देखो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका काल ब्रह्म और या फिर नकली धर्मराज, और फिर 5 दुर्गा, और छठा जो होता है परमात्मा मन बता रहे हैं वो मन बता है छठा मन भैरव भरमाया। भैरव अर्थात इतना भरमा दिया इसने, भैरव मतलब भूत प्रेत के जैसे भरमा दिया। पाँचों गैल 25 लगाए। ये पाँचों गैल मतलब पागलपन। किसका पागलपन, ये 5-25 प्रकृति का पागलपन। पाँचों गैल 25 लगाए। इसके पीछे क्या करता है, फिरवा दिया इसने। खुद भी फिरता है, आत्मा को भी लेके फिरता है, जीवात्मा को भी लेके फिरता है। तास भारेजा अनंतम। परमात्मा लिखते तास भारेजा अनंतम कैसे मेटे सदगुरु संतम। परमात्मा कहते तास भारेजा अनंतम, जिसका भारेजा अर्थात जिसका पति, ठीक है, जिसका पति भारेजा अर्थात भार उठाने वाला, जिसका भार उठाने वाला अनंत है, कैसे मेटे सदगुरु संतम। वो सदगुरु का संत कैसे मिट सकता है, उसको ये नाश में नहीं ला सकते। कहने का भाव यहाँ पर, धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। तो तास भारेजा अनंतम कैसे मेटे सदगुरु संतम। परमात्मा यही यहाँ पर बताते हैं कि जो परमात्मा की जिसने शरण ले लिया, परमात्मा की जिसने शरण ले लिया, उसका तो अंत कभी नहीं हो सकता। और निज रूप निरंतर न्यारा वस्तु अल्प और बहुत पसारा, वस्तु अल्प नहीं पावे भाई कोटिक ब्रह्मा गए बिलाए। परमात्मा कहते हैं कि अल्प अर्थात बहुत छोटा, जीनी से भी जीना, त्रिशूल से झीनिए नैनो रहा समाए। वस्तु अल्प और बहुत पसारा। परमात्मा कहते हैं कि बहुत छोटी सी वस्तु है लेकिन उसका बहुत बड़ा पसार है। खैर परमात्मा अब आगे लेते ओह निज रूप निरंतर न्यारा। वो हमेशा निरंतर रहने वाला है, सबसे अलग रहने वाला है, न्यारा रहने वाला है, सबसे पवित्र रहने वाला है, सबसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म में रहने वाला है। कोटिक शंकर गए समूलम कैसे पावे बिन अस्थूलम, अधर विदेही अचल अभंगी सबसे न्यारा सब सत्संगी। परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा सबका सत्संगी होता है। अब वही बात आती है जो परमात्मा ने अभी हमको यहाँ पर समझाया, कौन सी नंबर की वाणी में, परमात्मा ने कि हम ना रोवे हम ना शोक संतापम। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि भाई साहब सब में घट में बाहर भीतर सब में मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ भीतर भी हूँ बाहर भी हूँ। तो परमात्मा वही कहते हैं सबसे न्यारा सब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी बस सबके सत्संगी होता है। सत्संगी अर्थात सबके संग में रहने वाला होता है। और वो आत्मा की जो जिस प्रकार से वो भटक चुकी है, कहना चाहिए उसकी सुरती जो भटक चुकी है, उसका ध्यान जो भटक चुका है कि उसने वहाँ से हटा के यहाँ लगा लिया, जीवात्मा में फंस गई, वो जीवात्मा बन गई, जीवात्मा के साथ फिर वो काल में फंस गई, फिर काल के साथ 25 प्रकृति में फंस गई। तो ये बहुत लंबा काल का जाल है। परमात्मा लिखते हैं सबसे न्यारा सबसे, उसके बाद भी परमात्मा ने अपने पीछा नहीं छोड़ा। परमात्मा क्या कहते हैं, गैल ला गया फिरूँ जब लग धरनी आकाश, और गरीबदास ढूंढत फिरूँ अपने हीरे मोती लाल।
परमात्मा ये लिखते हैं सब सत्संगी हैं। बीचंगुन चिंतामणम है ने मूलम निर्वाणम, गरीबधा जिंदा कहे अवगत पद परवानम। अब ये बेचंगुन का अर्थ यहाँ पर परमात्मा ने पहले का भी बताया हुआ था। बेचंगुन का तो वो नहीं होता जैसे बेचंगुन बेचंगुन अर्थात निराकार तो नहीं होता, निराकार है। चिंतामण चिंतामणि जिसको कोई चिंता ही नहीं है निमुन निर्वाणम। तो वो परमात्मा अवगत, अब ये अब जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वेद कतिम न जाको पावे, 18 पूर्ण कथा नित गावे, जन सर्जे पुरुष और नारी, जाको खोज रहे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी अर्थात यहाँ पर तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वो भी खोज रहे हैं इनको, लेकिन उनको पता ही नहीं है, आता ही नहीं है कि भाई कहाँ से क्या हुआ है। शतबद स्वरूपी सब घट बोले, प्रगट देख नहीं वह ओले, सनक सनंदन ब्रह्मा था के, अनंत कोटि शंकर पड़ी भाके। परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर, शब्द स्वरूपी राम वो अजर अमर अविनाशी को सब घट बोले, वो सब घट में बोलता है। बोलने का तात्पर्य है कि अंतर मन से वो प्रेरणा करता है कि नहीं भैया तुम कहाँ थे, कहाँ आ गए, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम कौन हो भैया, कैसे यहाँ पर आ गए। परमात्मा रह रहे कि अपनी याद दिलाते हैं। वे प्रकट देख नहीं वह ओले, अर्थात उसको देखे नहीं वह ओले, समझ नहीं पाते। वो प्रकट सामने हो जाता है लेकिन उसको क्या नहीं होते, ओले समझ नहीं पाते हैं। सनक सनंदन ब्रह्मा था के, अनंत कोटि शंकर पढ़ी भाके। अनंत कोटि शंकर ने बहुत बहुत पढ़ लिया, पढ़े लिखे बन गए, ये कर लिया, वेद पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। निर्णय कीन न कीना भाई, कोटिक विष्णु गए धुनि रचाई। अब निर्णय कीनी न कीना भाई, परमात्मा क्या कहते हैं, ये नीर कीर का निवेरा किसी ने भी नहीं कर पाया। निर्णय कीनी न कीने भाई, कि भैया उन्होंने नीर खीर का निवेरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि तो क्या है, काल के वशीभूत है, मन के वशीभूत है। इनकी तो स्त्रियों में लगी हुई है, इनकी तो कहना चाहिए 5 प्रति तीनों गुणों में इनकी माया फेरी हुई है। तो ये कहाँ से हो सकते हैं भाई साहब, समझ कैसे सकते हैं। तो जब समझ नहीं सकते तो निर्णय की निंदा नहीं कीना भाई, अर्थात इनकी सूरत निरत मन पवन समान है, चारों एक साथ नहीं होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इनको भी तो मैं तो कभी मिलूंगा भी नहीं, जन्म में इनको कहना चाहिए। तो यहाँ से सीधे नहीं जा सकते, जब तक धरती पे नहीं आएंगे, जब तक ये अपनी सूरत निरत मन पवन से मेरा जप नहीं करेंगे, तब तक इनको मिलना बहुत मुश्किल है। कोटि के विष्णु गए दुनि रचाई, ऐसे कोटि विष्णु आए जिन्होंने कई दुनिया रचाई चली गई। कित से बीज पान फल मोरा, अनंत कोटि जहाँ बीज बिजोरा। परमात्मा कहते हैं कित से बीज पान फल मोरा, कहाँ से ये सब चीज़ आए भैया, किस बीज से ये सब जो तुम पान फल मोरा, अर्थात पान फल और मोरा, अर्थात ये सृष्टि किस तरीके से उत्पन्न हुई है, उसका बीज कौन है। अनंत कोटि जहाँ बीज बिजोरा, वो अनंत कोटि जहाँ पर है, अनंत कोटि जिसने बीज बिछाया थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसने बना लिए, उसका तो तुमने पार ही नहीं पाया। बीज किसने बनाया, सृष्टि का बीज किसने डाला, वो तो आप देख ही नहीं। आप सिर्फ उसको बो रहे हो, जो भी फल मिल रहा है आप उसको काट रहे हो, लेकिन किस बीज को किसने बनाया, क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी जानने की। वही परमात्मा आगे लिखते हैं, वह निर्गुण निज निह बीज निशानी, अलफ रूप नित रहे अमानी। अलफ रूप परमात्मा ने बताया है यहाँ पर, अलफ अर्थात यहाँ पर परमात्मा ने मीनी सतलोक, अर्थात अब अलफ रूप कह लीजिए, अलफ रूप नित रहे अमानी। परमात्मा क्या कहते हैं, अलफ रूप में वहाँ पर कहते हैं हमेशा रहते हैं। अनाम अमान, अमानी मतलब अमान मतलब अर्थात शांत, उस शांत में वहाँ पर हमेशा रहते हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो वही मरता जीता है, उसको टेंशन होती है, जिसको खाने पीने की टेंशन होती है उसको टेंशन होती है। परमात्मा अमान है, उसको तो कुछ खाना ही नहीं है, कुछ पीना ही नहीं है, ना जीना है ना मरना है, तो टेंशन ही नहीं है भाई साहब। इसी तरीके से परमात्मा ने हमें भी बना के सतलोक में क्या किया था, पाला भाई साहब, ना वह निर्गुण ने बीज निशानी। वह निर्गुण, परमात्मा ने अपने आप को निर्गुण कहा, लेकिन हम लोग को परमात्मा क्या बताते हैं, निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम बेकार, है ना कि नहीं। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम बेकार। तो परमात्मा ने कहा निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम बेकार। इसको अलग मत समझना, एक ही है भाई साहब। ये है सतगुरु की पहचान, ये है पूर्ण ब्रह्म की पहचान। अब वहाँ पर क्योंकि गरीबदास जी की वाणी की बात हो रही है, गरीबदास को समझा रहे हैं, इसलिए शुरुआत से उनको शुरुआत का ज्ञान दिया। आगे परमात्मा इस ज्ञान को और खुद ही क्लियर कर देंगे, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई साहब ये लिखो यहाँ ऐसा तो ऐसा है वैसा नहीं। भाई साहब आप पूरे आगे पीछे के वर्ण और शब्द जो हैं, उनकी जो कथा है पूरी, जो उनकी वार्ता हुई है, जो अमर कथा जो उन दोनों के बीच में अमर सत्यनारायण कथा जो हुई है, वहाँ पर उनके जो सत्संग हुआ है, सत्संग को एक एक शब्दों को आप समझ देखिए कि किस तरीके से समझाया, कैसी बुद्धि थी, कब उसकी बुद्धि जागृत हुई, तब उसने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी, उसको समझ में आया। सीधे ही बोल देते भाई साहब कि तुम्हारे सदगुरु को ऐसा है वैसा है, उनको तो ये बोलते कभी वो बोलते। भाई साहब तुमने ज्ञान नहीं सुना है, इसलिए आप ऐसी बकवाद कर रहे हैं। ज्ञान सुन लेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसमें समा जाएगा सदगुरु में। तो वही लिखते हैं परमात्मा, वह निर्गुण नहीं बीज निशानी, अल्प रूप नित रहे अमानी, कुंडल नाद मुकुट नहीं माला, पद बहुरंगी वरण विशाला।
ओए होए, कुंडल नाद मुकुट नहीं माला। परमात्मा कहते कि हमको ये कुंडल नाद मुकुट, हमको माला, हम ये सब परमात्मा ने सीधे कहा कि हम ये फालतू के गिरी नहीं करते हैं, है ना। तो पद बहुरंगी वर्ण विशाला, पद बहुरंगी मतलब सब जगह परमात्मा की शक्ति प्राप्त है। वर्ण विशाला, कहीं भी आ सकते जा सकते। वर्ण विशाल, विशाल अर्थात करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी अधिक कहीं ज़्यादा उनका क्या है, उनका शरीर का रूप, का रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा में इतना ज़्यादा प्रकाश है। वर्ण विशाला। चतुर्भुजी नहीं अष्ट अनादम, सहस बुझा कोई जाने साधम। परमात्मा क्या करें, चतुर्भुजी नहीं अष्ट अनादम, ये 8 अनाद तो ये देह के हैं। चतुर्भुजी तो ये हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है। असहस बुझा कोई जाने साधम, सहस बुझा अर्थात काल को कोई बहुत बिरला जानता है। शंख बुझा परिशंख समूलम, जाका उद विमानम शूलम झूलम। परमात्मा कहते हैं शंख बुझा परिशंख समूलम, अर्थात जिसकी शंख बुझाएं हैं और जो शंख समूलम है, अर्थात कि वो शंख समूलम क्या ढेर सारी सिद्धियाँ, शंख सिद्धियाँ हैं, कुछ भी कर सकता है। जाका उद विमान सुनो, उसका उद विमान, वो उद विमान आता ऊपर उनका क्या है, उस विमान में वो वहाँ पर अनहद में झूला झूलते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनहद में झूला झूलते, अर्थात सतलोक में, अनामय लोक में परमात्मा क्या करते हैं, झूला झूलते वहाँ पर विराजमान हैं। आगे परमात्मा वाक्य लिख लेते हैं, नारद सारद महिमा गावे, अलप स्वरूप को नहीं पावे। अलप रूप है हमरा अंगा, जहाँ अनंत कोटि त्रिवेणी अंगा। अब परमात्मा ने क्या कहा कि ये जो नारद सारद महिमा तो मेरी ही गा रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे परमात्मा ऐसा, परमात्मा वैसा है। लेकिन परमात्मा क्या बताते कि उन तो अलफ रूप भी उनको प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मिनी सतलोक भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भक्ति ऐसी थी, मतलब भक्ति थी नहीं, प्राप्त नहीं हुई तो भक्ति थी नहीं। तो परमात्मा कहते कि अलफ स्वरूप को नहीं पावे, अर्थात ये तो मिनी सतलोक को भी नहीं प्राप्त कर सके। तो सतलोक तो दूर की बात है, मिनी सतलोक भी प्राप्त नहीं कर सके भाई साहब। तो नहीं सतलोक प्राप्त कर सके। अलफ रूप है हमारा अंगा, जहाँ अनंत कोटि त्रिवेणी गंगा। तो अलफ रूप निधन रहे अमानी, कुंडलान मुकुट नहीं माला, पद बहुंगी वर्ण विशाला। परमात्मा कहते कि वहाँ पर भी मैं कोई स्पेशली कोई साजबाज करके वहाँ पर नहीं रहता हूँ, ऐसा नॉर्मल सत्संग जैसे करते हैं वैसे ही करता हूँ। मिनी सतलोक में परमात्मा स्पेशली कोई तखत वखत पे नहीं बैठा। परमात्मा की एक जगह सत्संग का वहाँ पर लगा हुआ है, परमात्मा वहाँ बैठे रहते हैं व्यास गद्दी पे। व्यास गद्दी नहीं कहना चाहिए, वो तो गद्दी की बेइज्जती हो जाएगी। तो वहाँ पर परमात्मा अपने सत्संग रूपी, वहाँ पर परमात्मा अपने उस बेड पे कह लीजिए या फिर तखत पे कह लीजिए, वहाँ पर तखत पे परमात्मा वहाँ पर उस सतलोक में, वो मिनी सतलोक में परमात्मा विराजमान है। और वहाँ पर हर समय सत्संग चलते रहता है, हर समय सत्संग चलते रहता है। वहाँ पर किसी चीज़ को कोई कमी नहीं, परमात्मा वहाँ बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। जिसको भोजन प्रसाद ग्रहण करना है वो भोजन प्रसाद ग्रहण करने चला जाता है, वहाँ से फिर वो सत्संग में आके बैठ जाता है। ऐसी लीला है हमारी परमात्मा की। वंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सुरग नर नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधान, गरीबदास जिंदा कहे शब्द सत्य प्रमाण। परमात्मा कहते कि मेरी बात को सत्य मानना। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, वहाँ पर ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई मृत्यु है, नहीं लोक बंधन, किसी प्रकार का आपको कोई आने जाने का कोई भी बंधन नहीं है। वही परमात्मा कहते कि सब वहाँ पर क्या है, स्वतंत्र हैं। शब्दे शब्द रहेगा भाई, दुनि सृष्टि सब पर लो जाए। परमात्मा कहते कि शब्दे शब्द रहेगा, अर्थात जो अविनाशी आत्मा है वो अविनाशी ही रहेगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे कैसा भी हो, चाहे सारी सृष्टि नष्ट हो जाए, लेकिन वो अविनाशी अविनाशी ही रहेगा। अर्थात वो परमात्मा कहते कि वो आत्मा तो हमेशा अविनाशी ही रहेगी। जीवात्मा जो है वो भी अमर है, तो वो भी हमेशा क्या रहेगी, अविनाशी ही रहेगी। चलसी कच्छ मच्छ कूरम्बा, चलसी धौल धरणी अठ खम्बा। परमात्मा कहते हैं 8 खम्बे, अर्थात कि 8 जो भी हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। कच्छ मच्छ कूरम जो भी हैं। चलसी सूरज पताल समूलम, चलसी चंद सूर दो फूलम। परमात्मा कहते चंद सूर ये जो हैं 2 फूल हैं परमात्मा के, जो परमात्मा की यहाँ पर याद दिलाते हैं कि परमात्मा ने इनको क्या किया है, वो पिनबेली का फूल है। तो ये परमात्मा ने इन दोनों को यहाँ पर बताया कि भाई साहब परमात्मा फिर क्या कहते हैं। परमात्मा अपने सत्संग में जो भी बताया हुआ है तो जानते हैं, सत्तो कारण सब रचा, सकल जमी आसमान, चंद सूर पानी पवन, जग तीरथ और दान। वो परमात्मा लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु
चलसी चंद्र सूर्य और फूलम, चलसी स्वर्ग पताल, त्रिकाल के तीनों लोक भी नष्ट हो जाएंगे, तीनों प्रकार अर्थात स्वर्ग पताल सब नष्ट हो जाएगा। चलसी चंद्र सूर्य दो फूलम, जे आरंभा चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट श्वासा। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पिंड जो दिख रहा है, तुम्हारे जो श्वासों का शरीर का जो है, ये भी और ये घटित में श्वास जो है, ये भी एक दिन क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चले बिस्त बैकुंठ विशालम, चलसी धर्मराय जमशालम, पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुनी धर्मदासा। परमात्मा क्या कहते हैं, चले बिस्त बैकुंठ विशालम। बिस्त और बैकुंठ दोनों एक ही चीज़ है, बिस्त और बैकुंठ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो विशाल बिस्त बैकुंठ है और जो विशाल बैकुंठ है, ये सब के सब जितने भी हैं, विशालम में इसके लिए वहाँ पर शब्द लगाया परमात्मा ने, बैकुंठ विशालम, अर्थात कि जो महास्वर्ग लोक है, महासतलोक, जो सतलोक परमात्मा ने यहाँ पर नकली काले ने मतलब बनवाया और परमात्मा के बच्चों को धोखा देने के लिए, वो सब भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा भाई साहब। चलसी धर्मराय जमशालम, अर्थात ये धर्मराय भी नहीं रहेगा एक दिन। जमशालम अर्थात कि जम की शाला जो नरक है, वो भी यहाँ पर क्या नहीं बचेगी। पानी पवन पृथ्वी नासा, पानी पवन पृथ्वी सब जो पांच तत्वों के भीतर आया, वो सब के सब पांच तत्व ही खत्म हो जाएंगे। परमात्मा ने यहाँ पर एक प्रकार से सीधी सी बात है कि महाप्रलय बताया हुआ है, महाप्रलय। अब ये महाप्रलय कौन सी है, ये महाप्रलय काल की भी है, अक्षर पुरुष की भी है, और फिर उससे उत्तम जो है सतपुरुषोत्तम सतपुरुष की भी यहाँ पर परमात्मा ने बता दिया कि तीनों इकट्ठा एक साथ ही परमात्मा ने यहाँ पर ज्ञान दे दिया। समझने वाले समझ गए होंगे कि यहाँ पर यहाँ की जो होगी तो ये भी खत्म होगा, वो तो होगा तो ये तो खत्म ही होगा, और उसके ऊपर जब सतलोक के नीचे की सारी शक्ति, तो ये तो बचेगा ही नहीं, फिर तो इसका तो नामो निशान तक नहीं रहेगा, कोई जानेगा भी नहीं कि ऐसी कोई चीज़ थी भी कभी करके। परमात्मा अब आगे के लिखते हैं, चले इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चले साजा, आदि चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम नहीं चले पद प्रमाणी। तो ये आदि माया और ये ब्रह्म है, ये सब क्या नहीं, ये नहीं रहेंगे, हम नहीं चले पद परवानी। हम जो है ये हम कभी नहीं चलने मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, वो बता रहे परमात्मा कि भाई हमारी तो कभी मृत्यु आते चलेंगे, सीधी सी बात ना आएगी कभी। शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, हम ना चले चलिए संसारा। परमात्मा अब यहाँ पर बोलती है कि शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, शब्द स्वरूपी पिंड अर्थात अविनाशी शरीर हमारा है, हम ना चले चली हैं संसारा, हम नहीं चलेंगे, ये संसार चल बसेगा, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमसे ही तो क्या है सारी सृष्टि है। जल तरंग जल में मिल जाए, अवगत लहर लीन पद झाई। अब परमात्मा ने यहाँ पर ही बताया जल तरंग जल में मिल जाए, जिस प्रकार जल की तरंग जल में मिल जाती, इस प्रकार ये सकल सृष्टि जो है, वो सकल सृष्टि उस अविनाशी परमात्मा में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, समाहित हो जाएगी। अवगत लहर लीन पद झाई, जिस प्रकार से वही बता रहे, अवगत की लहर जो होगी वो उसी में ही क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी भाई साहब, है ना। तो लीन पद झाई, तो इसी प्रकार से परमात्मा ने पूरी सृष्टि का एक साथ इकट्ठा एक ही वाणी में सारा के सारा परमात्मा ने क्या कर दिया है, बता दिया है। आगे परमात्मा के लिखते हैं, जिंद कहे सुनियो धर्म निनागर, लहर मिलती है सुख के सागर। परमात्मा क्या कहते हैं, जिंद कहे सुनियो धर्म निनागर, लहर मिलते हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं संग को लहर महर की उपजे, कह ना कहीं वो सुख का सागर। सतलोक जो है और अकेलोक भी है, ये चारों सतलोक जो हैं कहना चाहिए वो सुख के सागर ही हैं। लहर बीनी वो बान बिजोगम, ओए होए लहर बीनी वो बान बिजोगम, पल पल रूप माया रस भोगम। अब देखिए यहाँ पर परमात्मा ने दोनों मायाओं की रचना कर बता दी है, तीन माया की भी रचना यहाँ पर बता दी है, परमात्मा ने बताई हुई है। ये इसका तो मैं नहीं करूँगा ना करना चाहूँगा कहना चाहिए, परमात्मा यदि बता भी देगा तो भी मैं इसका वर्णन यहाँ पर नहीं कर सकता। वो लहर मिलत है सुख के सागर, परमात्मा कहते हैं लहर बीनी वो बान बिजोगम, लहर बीनी वो बान बिजोगम, इसका तो अर्थ मुझे भी नहीं पता, परमात्मा बता रहे हैं। पल पल रूप माया रस भोगम, आप हर समय माया का ही किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, उसके रस का भोग करते हैं, ठीक है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ना हमरे घर दासी, जुल्हे का सुतान कहा जगत करे में, वह उद्गार नेश हुई जाई, सुख सागर सो अमर रहाई। परमात्मा लिख देते हैं सुख सागर तो अमर रहे, वो सुख का सागर है जो हमेशा से क्या रहेगा, अमर रहेगा, अमर था, अमर है, अमर रहेगा। तो वह उद्गार नेश हो जाए, जिससे इस सुख सागर से जिसका भी उद्गार हुआ है वो तो नेश हो जाएगा, है ना, नेश हो ही जाए। हम हैं अमर लोक के वासी, सदा रहें जहाँ पुरुष अविनाशी। हम तो भैया उस अमर लोक के निवासी हैं, अर्थात सदा रहे जहाँ पर पुरुष अविनाशी रूप में हमेशा से रहा है। तो सदा रहें जहाँ पुरुष अविनाशी। तो यहाँ पर परमात्मा एक बता दे रहे हैं
ये भक्तों के लिए बताया परमात्मा ने कि भैया हम हैं अमर लोक के वासी, सदा रहें जहाँ से पुरुष हैं। इतना कहने के बाद परमात्मा फिर अपना भेद को फिर छुपा लेते परमात्मा। फिर कहते भाई हम तो उस लोक के वासी हैं जहाँ पर अमर पुरुष है। पहले तो पूरी की पूरी बातें बता भी दी उसको। फिर परमात्मा ने वहाँ पर क्या कहा, हम हैं अमर लोक के वासी, सदा रहें जहाँ पर पुरुष अविनाशी रहता। हम तो उस लोक के वासी हैं, बनाया उन्हीं ने है, लेकिन बता के भैया हम तो उस लोक के वासी। तो ये जीवात्मा आत्मा को बताने के लिए, सत्य को बताने के लिए आइए देखते हैं। अगमनाहदर में नराकार निज नरेश गरीबदास चंदा कहे सुन धर्मदेव। धर्मदास को उपदेश देते हुए परमात्मा कहते हैं भाई साहब तुम क्या समझ रहे हो, अगम अनाहत अधर में, अगम अनाहत अधर में, अधर अर्थात जो सबसे ऊपर है भैया उस अधर में, अगम अनाहत अधर में, अगम जहाँ पर जाप अनाहत किसी के बस की बात नहीं है, अनाहत जहाँ पर नाद जाके भी खत्म हो जाते वो अनहद है, यहाँ पर किसकी कोई हद नहीं है। अनाहत के कई अर्थ हो लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे उसका अर्थ है अगम अनाहत अधर में, जहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं है, असीमित है। अधार में, अधर में अर्थात उस ऊपर के अमर लोकों में, नराकार निज नरेश, चार लोकों में परमात्मा नराकार है, निज नरेश अर्थात वो स्वामी है, वो खुद ही स्वामी है। वहाँ पर आगे परमात्मा लिखते हैं गरीबदास जिंदा कहे सुनो धर्मदेव, ये धर्मदास मेरे उपदेश सच मान, मैं जो तेरे को उपदेश दे रहा हूँ सच मान। तो ये पूरा की पूरा परमात्मा क्या क्या था, उपदेश था। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं पेज नंबर 355 पे पारक के नंबर 1097 से 1124। धनदास जी ने अब दोबारा क्या कहा वो अब फिर हम देखेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।